बहुजन के हित की राजनीति नहीं है, बहुजन के नाम की राजनीति। योगी सरकार में एक तरफ रेप हो रहे हैं, एक तरफ ये पूछिए कि जिस मुख्यमंत्री ने इसे आशीर्वाद दिए उसके बारे में क्या होना चाहिए। ये पूछिए जो डीएम बैठ के धमका रहा है उसके बारे में क्या होना चाहिए। ये पूछिए कि आप मीडिया वाले हैं, आपको बात आनी चाहिए, नहीं दी जाती। सही सवाल। इसलिए हम ही लोगों ने फैसला किया कि बजाय इसके कि लोग इतना परेशान हो, चलिए बेहतर बना
ये पूछिए कि बलात्कार करने के बाद I mean, no, I'm in line. बलात्कार जो स्मृति के No, I have to get this done. I have to get this in cash. हाँ सर, एक हमारे एक मिनट बाबू, पानी पीते हैं। हाँ बिल्कुल। हाथरस में हुए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इसमें जुड़े हैं और इसी में साथ यहाँ पे बड़े सारे नेता हैं जो जुड़े हैं और इसी में हमारे साथ यहाँ पे योगेंद्र यादव भी जुड़े हैं। बीजेपी के योगेंद्र यादव भी हमारे साथ। सर, आप क्या चेंजेस है जो आप मांग रहे हैं, क्या है ये पूरे इस मामले में आपकी ये जो हुआ है, एक अपराध पे दूसरा अपराध, उस पे तीसरा अपराध। पहला अपराध तो ये कि बलात्कार हुआ, दूसरा ये कि हत्या हुई। ये होती है इस देश में, लेकिन उसके बाद जो जिस तरह से लड़की की लाश को जलाया गया, माँ को अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया गया, बाप से झूठा स्टेटमेंट दिलवाया गया, पूरे परिवार को डीएम बैठ के धमका रहे हैं, मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा, नेताओं को जाने नहीं दिया जा रहा। ये तो न्याय की प्रक्रिया के साथ बना, लोकतंत्र के साथ बना। सर, आपने एक बहुत अहम बात कही कि ये तो होना ही है देश में, चाहे बलात्कार हो चाहे मर्डर हो। ऐसा क्यों होता रहता है? देश में तमाम तरह के अपराध होते हैं, आगे इस देश में जो महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं इस देश में तमाम सरकारों के तहत होती है। अब एक सरकार के तहत होती है, तो क्या बताना आज के दिन आज के दिन हम ऐसे सवालों पर न जाएं कि इस देश में बलात्कार को रोकने के लिए क्या ये बात हमें 10 दिन पहले करनी चाहिए। आज ये सवाल पूछिए कि जिस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के इशारे पर धमकाता है जिस परिवार की बच्ची की मृत्यु हो गई, उसके बारे में क्या कहना है? ये पूछिए कि जहाँ आप मीडिया के हैं आपको वहाँ जाने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये पूछिए कि मीडिया को जाने क्यों नहीं दिया? सही सवाल पूछिए। आज के दिन भी गलत सवाल पूछेंगे तो मुझे शर्म आएगी। आप बता दीजिए सर, वोट मैं यही पूछना सर कि आप क्या चेंज मांग रहे हैं? आज की तारीख में पहला कदम होना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दूसरा कदम ये डीएम, SHO जिन लोगों ने सब किया है उन सबके खिलाफ एट्रॉसिटीज एक्ट में मुकदमा होना चाहिए। ये करने के बाद एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाइए सुप्रीम कोर्ट से, तब हो सकता है सच में। कहीं ना कहीं इस देश के मामले में आप बहुत सारे ऐसे जो है वो कह रही है कि कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। इस सब क्या उन्होंने जो नारा दिया था, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मंदिर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उन्हें महिलाओं की सुरक्षा मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। योगी जी तो इसमें बिल्कुल फेल हो चुके हैं। यूपी में इतना जंगलराज आ चुका है कि होते जा रहे हैं, उसके बाद उनकी इतनी हत्या करके उनको जला दिया गया। सेकंड पोस्ट मॉर्टम क्यों नहीं होने दिया? जिसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। अफरा तफरी के अंदर लाश को जलाया गया। मेरा यही सवाल था आपसे कि क्या लाश को जलाया गया, जैसे उन्होंने गुनाह हुआ है, क्या क्या डर और क्या कहते थे कि महिलाएं लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं। आप बताओ इसमें कहाँ से छोटे कपड़े पहने हैं? और किसी को भी किडनैप करते हैं, रेप करते हैं, और एक ही नहीं सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा जास्ती हो गई। इस आवाज को उठाने के लिए, उस बच्चे के साथ न्याय हो, इसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। आप एक होम मेकर हैं, आप एक होम मेकर हैं। पीछे जातिगत शोषण इस सबसे इंसान नहीं करता। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके योगेंद्र यादव पर बैठिएगा हमारे लिए सर। आप यहाँ पे आए क्या सर? आप यहाँ आए क्यों आए थे यहाँ पे? अभी आप किस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे? मैं यहाँ जंतर मंतर पे आया आज 2 अक्टूबर के दिन उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो जघन्य घटना हुई है उसके बारे में अपनी आवाज़ दर्ज करवाने के लिए। इस देश में बलात्कार होते हैं, गैंगरेप भी होते हैं, मर्डर भी होते हैं, लेकिन हाथरस में जो हुआ वो उससे कई गुना ज़्यादा था, उससे काफ़ी अधिक था। क्योंकि एक जघन्य अपराध तो वो था, उसके बाद जो जघन्य अपराध हुए, लड़की की लाश को आधी रात को जला दिया,
जो संस्कार विरुद्ध है, कानून विरुद्ध है। माँ को बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया, बाप से झूठा बयान लिखवाया गया दबाव डाल के, पूरे घर से फ़ोन छीन लिए, भाई किसी तरह से छुप के बाहर आता है, मीडिया को बताता है कि हमारे को बोलने नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे मीडिया की एंट्री बंद कर दी जाती है, किसी नेता और प्रतिनिधि को जाने नहीं दिया जाता। ये जो है ये बलात्कार, एक तो बलात्कार वो था जो गांव में हुआ था, उसके बाद न्याय व्यवस्था से जो बलात्कार हो रहा है, लोकतंत्र के साथ जो बलात्कार हो रहा है, उस सवाल पे अपनी आवाज़ उठाने आए हैं। ये कहने के लिए आए हैं कि जो हुआ वो नहीं हो सकता था अगर वो परिवार दलित ना होता। इसमें जाति है, इससे छुपाइए नहीं। जाति के बारे में बोलने में हम हिंदुस्तानी डरते हैं क्योंकि हम शहरों में रह के मान लेते हैं जाति तो खत्म हो गई है। ये जाति का सवाल है। अगर दलित परिवार ना होता और उसमें भी वाल्मीकि ना होता तो ये हो नहीं सकता। जाति की सच्चाई से मुंह मत चुराइए। और दूसरा, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शय ना होती, मैं तो कहूँगा उनका आशीर्वाद और आदेश ना होता, तो मजाल नहीं है कि डीएम एसपी ये काम कर ले जो उन्होंने किया है। इसलिए अगर इस बारे में कुछ भी करना है तो अब हम इधर उधर की बातें, 4 लोग कौन थे जिन्होंने रेप किया था, अरे उनका होगा, कानून उसका हिवाला कर लेगा। आज बड़ा सवाल ये है कि वो लोग कौन हैं जिन्होंने उसके बाद ये सब कुछ किया। और वो लोग उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर लोग हैं। वो लोगों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं, वो लोग हैं डीएम एसएचओ एसपी सब लोग हैं। इसलिए अगर कुछ भी हो सकता है, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होना चाहिए। अगर इसके आधार पे चीफ मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देते तो कब देंगे? दूसरा, डीएम एसएचओ जितने भी लोग शामिल हैं इस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में, लड़की की लाश जला देने में, परिवार को दबाव डालने में, उन सब के विरुद्ध एट्रॉसिटीज़ एक्ट के तहत मुकदमा डालना चाहिए, SC/ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट। और उसके बाद एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड हो। सरकार के तहत SIT बनाना मजाक है, जो बिल्कुल नामंजूर होना चाहिए। अभी विपक्षी नेताओं पे लगातार वार हो रही है, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर लगातार पुलिस कार्रवाई हो रही है, उस पर क्या कहना आपका? इन तमाम विपक्षी पार्टियों के बारे में मेरा कोई अच्छा मत नहीं है। मुझे लगता है कि जब सपा बसपा सत्ता में थे उन्होंने इस सवाल को कोई ईमानदारी से नहीं हैंडल किया। कांग्रेस के बारे में तो जितना कम कहें उतना अच्छा है। लेकिन लोकतंत्र में अधिकार सबको, हर नेता को, छोटी पार्टी का हो, बड़ी पार्टी का हो, विपक्ष का हो, नहीं हो, साधारण मीडिया व्यक्ति हो, हमें अधिकार है वहाँ जाने का। और जिस तरह से कल और आज के बीच में तमाम लोगों को रोका गया है, उसका एक ही मतलब है, कुछ है जो छुपाने की कोशिश हो रही है, कुछ है जो दबाने की कोशिश हो रही है, और वो उसको सामने लाना हमारी जिम्मेवारी है। जिसको सरकार छुपाना चाहती है उस सच को सामने लाना हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। धन्यवाद।